हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार पांडे पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट एस्ट्रो ओंकार पांडे। आज मैं आपके सामने मंथली राशिफल मतलब मासिक राशिफल अक्टूबर 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक का राशिफल लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जो यह राशिफल है वो कन्या राशि के लिए है विशेषकर। तो इसमें मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आपके ग्रहों की दृष्टि कैसी रहेगी आपके इस पूरे महीने, और आपका करियर, आपका कारोबार, आपका वैवाहिक जीवन, आपका प्रेम जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, ये सारी चीजों को बताने का प्रयास करूंगा। साथ में कुछ सर्वोत्तम उपाय बताऊंगा जिसको कर कर आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक चीजों को पा सकें। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए सविनय निवेदन कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाएं और साथ के साथ हमें बहुत सारा सहयोग प्रदान करें। तो चलिए शुरू करते हैं कन्या राशि का अक्टूबर महीने का राशिफल। तो कन्या राशि वालों को अक्टूबर का महीना मिले जुले या औसत परिणाम दे सकता है। इस महीने सूर्य का गोचर क्रमशः आपके पहले और दूसरे भाव में रहने वाला है। सूर्य के लिए ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं माने गए हैं, अतः इस महीने सूर्य से अनुकूलता मिलने की उम्मीद बहुत कम है। मंगल का गोचर 27 अक्टूबर तक दूसरे भाव में रहेगा और इसके बाद तीसरे भाव में होगा। ऐसे में महीने के अधिकांश समय यानी 27 अक्टूबर तक मंगल कमजोर और बाद में अच्छे परिणाम दे सकता है। बुध ग्रह का गोचर महीने की शुरुआत से लेकर 3 अक्टूबर तक पहले भाव में रहेगा। इसके बाद यानी कि 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक आपके दूसरे भाव में होगा तथा 24 अक्टूबर के बाद आपके तीसरे भाव में रहेगा। ऐसे में बुध अधिकांश समय आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। सिर्फ 24 अक्टूबर के बाद मिलने वाला परिणाम थोड़ा कमजोर रह सकता है। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके दसम भाव में रहेगा, जो एक कमजोर स्थिति कही जाएगी। हालांकि महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति आपको काफी अच्छा परिणाम दे सकता है। शुक्र का गोचर 9 अक्टूबर तक आपके द्वादश भाव में रहेगा और इसके बाद आपके पहले भाव में होगा। सामान्य तौर पर इस महीने शुक्र से आप औसत से कुछ बेहतर परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। शनि ग्रह का गोचर सप्तम भाव में मीन राशि में अपने नक्षत्र में रहेगा, अतः शनि से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु का गोचर कुंभ राशि में और गुरु के नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में राहु सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में राहु से काफी अच्छी अनुकूलता की उम्मीद रखी जा सकती है। केतु का गोचर आपके द्वादश भाव में सिंह राशि में शुक्र के नक्षत्र में रहने वाला है। वैसे तो ज्यादातर मामलों में केतु आपका सहयोग नहीं कर पाएगा, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण कभी कभार आपको कुछ अच्छे परिणाम दे सकता है। सभी ग्रहों की स्थितियों को मिलाकर देखा जाए तो इस महीने से मिले जुले परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। चलिए आपके करियर और आपके व्यवसाय और आपकी आर्थिक दृष्टि सबकी बात करते हैं, तो और कार्य क्षेत्र की। तो आपके करियर भाव का स्वामी इस महीने ज्यादातर आपको अनुकूलता प्रदान करता हुआ प्रतीत हो रहा है, जो कार्य क्षेत्र की दृष्टिकोण से एक अनुकूल स्थिति कही जाएगी। इस महीने व्यापार व्यवसाय हो या फिर जॉब, आप दोनों ही मामले में काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। बुध ग्रह आपके लग्न या राशि स्वामी होने के कारण के साथ साथ आपके करियर भाव के भी स्वामी हैं और महीने की शुरुआत से लेकर 3 अक्टूबर तक यह अपनी राशि में रहेंगे। इस कारण से आपको अनुकूल परिणाम देंगे। वहीं 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच बुध ग्रह दूसरे भाव में रहेंगे, जो व्यापार व्यवसाय की तुलना में नौकरी पेशा लोगों को ज्यादा अच्छा परिणाम दे सकते हैं। छठे भाव के स्वामी शनि के वक्री होने के कारण नौकरी पेशा लोगों के रास्ते में कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं अथवा टारगेट पूरा करने में कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचकर सफलता का जश्न मना सकेंगे।
व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से महीना औसत या औसत से थोड़े बेहतर परिणाम दे सकता है। आप पहले से जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको जो भी कुछ रहे उसमें आप काफी अच्छी दिशा में ले जा सकेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा नया प्रयोग या नए सिरे से कोई बड़ी डील करना थोड़ा सा रिस्क वाला काम हो सकता है। ऐसे में बहुत सूझबूझ से काम लेना होगा। संभव हो तो नए सिरे से कोई व्यापारिक रिस्क इस महीने लेने से बचें। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें अगर इस महीने की, तो आर्थिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के प्रत्यक्ष रूप से किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं होगा, बल्कि महीने के दूसरे हिस्से में धन के कारक ग्रह बृहस्पति आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, जो सामान्य तौर पर काफी अनुकूल बात बात होगी। सप्तमेश का लाभ भाव में होना व्यापार व्यवसाय के माध्यम से अच्छा लाभ दिलवाने का काम करेगा। घर गृहस्थी को मजबूत करने में भी बृहस्पति ग्रह का गोचर मददगार बनेगा। स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं से कोई अच्छा लाभ मिलेगा, तभी आप निवेश करके अपने आसपास की चीजों में को बहुत मजबूती दे सकेंगे। धन भाव का स्वामी शुक्र महीने के पहले हिस्से में द्वादश भाव में रहेंगे, जो सुविधा की वस्तुएं खरीदने में धन खर्च करवा सकते हैं। साथ ही कुछ खर्चे बेकार में भी हो सकते हैं। दूसरों को क्या बोलूं मैं, दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए भी आप कुछ खर्च कर सकते हैं। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद शुक्र प्रथम भाव में रहेगा। वैसे तो प्रथम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा माना जाता है, परंतु शुक्र नीच अवस्था में रहेंगे। इस कारण से कुछ खर्चे तब भी रह सकते हैं। अर्थात आमदनी के दृष्टिकोण से महीना सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं बातचीत की दृष्टिकोण से अगर देखें, तो महीने का को औसत कहा जा सकता है। चलिए आपके स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो अक्टूबर में आपका स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बुध 24 अक्टूबर तक आपको अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत होते हो रहे हैं। वहीं 24 अक्टूबर के बाद बुध के कमजोर होने की वजह से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं रह सकती हैं, विशेषकर हृदय या फेफड़ों आदि से संबंधित परेशानियां जिन लोगों को पहले से है, उन्हें 24 अक्टूबर के बाद सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता होगी। सप्तम में वक्री शनि की स्थिति को देखते हुए गुप्तांगों से संबंधित कुछ परेशानियों के भी योग बन सकते हैं। जिन लोगों को पहले से ही कमर के नीचे हिस्से में कोई तकलीफ है, उन्हें सजग रहने की सलाह दी जाती है। ऐसे में औषधि का सेवन सही समय पर करते रहना और चिकित्सक से सलाह लेते रहना उचित रहेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो अक्टूबर के महीने में आपके पंचम भाव के स्वामी शनि की स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी। अतः शनि देव प्रेम प्रसंग के मामले में मदद करने में असमर्थ रह सकते हैं। इसीलिए प्रेम संबंधों में थोड़ा रूखापन देखने को मिल सकता है। कभी कभी जिद जिद के भाव भी बन रह बने रह सकते हैं। हालांकि प्रेम का कारक ग्रह शुक्र सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहेगा, तो कोशिश करने वाले लोगों के प्रेम संबंधों को बनाए रखने में मददगार बनेगा। लेकिन सामान्य तौर पर महीने के पहले हिस्से में प्रेम प्रसंग को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। महीने के दूसरे हिस्से में लाभ भाव में गोचर करने वाला बृहस्पति आपके पंचम भाव का को देखेगा। इसके फलस्वरूप प्रेम संबंधों में अनुकूलता का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। चलिए वैवाहिक जीवन की भी बात कर लेते हैं। विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीने का दूसरा हिस्सा अनुकूल कहा जाएगा।
वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले में इस महीने मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं। सप्तम भाव में वक्री शनि दाम्पत्य सुख के लिए कमजोर कहे जाएंगे। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में सप्तमेश बृहस्पति का उच्च का होना अनुकूल बिंदु कहा जाएगा। ऐसे में महीने के पहले पक्ष में दाम्पत्य जीवन में कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन महीने के दूसरा हिस्सा आपके दाम्पत्य जीवन में अच्छी खासी अनुकूलता दे सकता है। इसीलिए हम इस महीने को दाम्पत्य संबंधित मामलों में मिला-जुला और औसत परिणाम देने वाला कह रहे हैं। चलिए पारिवारिक जीवन की ही बात कर लेते हैं। सारा टॉपिक तो कवर हो गया, पारिवारिक जीवन बच गया। पारिवारिक जीवन जो है आपका अक्टूबर महीने में आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता होगी। इस महीने के अधिकांश समय अर्थात 27 अक्टूबर तक मंगल ग्रह का गोचर आपके दूसरे भाव में रहेगा, जो परिजनों के बीच बहस और विवाद करवाने का काम कर सकता है। ऐसे में आपको अपने बातचीत के तौर तरीके को बहुत अधिक संतुलित रखने की जरूरत रहेगी। यथासंभव अपशब्दों के प्रयोग से बचना होगा और क्रोध भी कम करना होगा। हालांकि महीने के पहले हिस्से बृहस्पति पंचम दृष्टि से दूसरे भाव का को देख रहे हों और दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति भी अनुकूल होगी। अतः समझदारी दिखाने पर पारिवारिक सामंजस्य को बनाया जा सकता है, लेकिन लापरवाही की स्थिति में अथवा अपशब्दों पर संयम ना रखने की स्थिति में विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। भाई बंधुओं के साथ संबंधों के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक नहीं है। आपस में संतुलन बिठाने की जरूरत रहने वाली है। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में महीना सामान्य तौर पर से बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति अनुकूल रहेगी, विशेषकर महीने के दूसरे पक्ष में काफी अच्छी रहने वाली है, लेकिन शनि ग्रह की दशम दृष्टि छोटे मोटे व्यवधान दे सकती है। हालांकि बृहस्पति की कृपा से आप इन समस्याओं को पार करके अपने गृहस्थ जीवन को संतुलित बनाए रख सकेंगे। तो आपके लिए चलिए बात करते हैं सर्वोत्तम उपाय इस पूरे महीने के लिए। तो इस महीने गुड़ का सेवन ना करें। आपके लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय स्नान ध्यान आदि से निर्मित होकर सूर्य देव को कुमकुम मिलाकर मिला हुआ जल नियमित रूप से चढ़ाएं, अर्पित करें और ओम घृणी सुजाय नमः का जप करें साथ में। और तीसरा उपाय नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। तो ये रहा कन्या राशि का पूरा महीने का हाल जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो इस अकॉर्डिंग आप अपने पूरे महीने की प्लानिंग कर पाएंगे, ऐसा आशा करता हूँ। इसलिए आशा करता हूँ कि मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दुलार स्नेह आशीर्वाद देते रहें। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ के साथ ऑल वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले क्या करना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, उसके बाद वीडियो को लाइक करें जितने भी कन्या राशि के लोग हैं, और उसके बाद अपने इष्ट का जयकारा लगाएं कमेंट सेक्शन में, या फिर हर हर महादेव जय श्री राम का जयकारा लगाएं। तो चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार हमारे साथ मिलकर लगा लेते हैं जयकारा। हर हर महादेव जय श्री राम। चलिए सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे सुनते हैं और मेरी चीजों को अपने प्लानिंग के अनुरूप तैयार करके उस पर अमल करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।